ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। लगातार हमारी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर विचार शब्दों पर रख रहे हैं। बहुत ज्ञानी जन बहनें बहुत सुंदर सुंदर भाव रखती है। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर आज शब्द नंबर 91 पर जो सारांश रूप हमारे सामने आया वो इस प्रकार है कि गुरु महाराज ने यहाँ इस शब्द में मन की बात बताई है। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं, छंदे मंदे बालक बुद्धे कूड़े कपटे रिदने सिद्ध। तो ये गुरु महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तथा पराई जो पाखंड झूठ कपट के द्वारा जो कीर्ति चाहता है वह एक छंद ही है। तो गुरु महाराज कहते हैं इस चीज़ में कोई सार नहीं है। और ये जो छंद करने वाले जो ऐसे लोग हैं जो जादू का मंत्र द्वारा ऐसे कर्तव्य करेंगे, ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, तो जिसे गुरु महाराज कहते हैं कि लोग उनसे प्रभावित हो जाए, जिसे वह अपनी कमजोरी तथा अवगुणों को छुपा कर के अपनी झूठी महत्ता प्रकट कर सके। तो गुरु महाराज ने यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताई कि ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ही जो हठी लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा जिद्दी, जो जिस तरीके से जो एक बच्चा होता है वो अपनी जो जिद करता है, हर गलत कार्य के लिए भी वो जिद कर बैठता है, सही गलत का उसको भान नहीं होता। इसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि आपका भी जो बालक बुद्धि वाले हो और वे लोग झूठ बोलते हुए कपट का व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास रिद्धि सिद्धि नहीं होती। इस झूठ कपट में व्यापार को ही रिद्धि सिद्धि के नाम से चला देते हैं। तो गुरु महाराज हमें आज भी बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। मेरे गुरु जो दीनी शिक्षा सर्वालिंगन फेरी दीक्षा जान जान भैया जब जब सर्वालिंगन बेटे तब तब। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो मेरी शिक्षा है वो संपूर्ण संसार के लोगों के आलिंगन जैसे दोषों को पापों को उनका जो गुरु महाराज कहते हैं कि जो दोष है और जो पाप है उनका मैं खंडन करने के लिए यहाँ आया हूँ। जो लोगों के जो सामान्य शिक्षा से जो गुरु महाराज कहते हैं कि सज्जन पुरुष ही दीक्षित हो सकते हैं, तो ऐसे गुरु महाराज ने कहा कि मैं ऐसी दीक्षा देने आया हूँ आपको, जो दोष है आप में, जो पाप है उनको एक जो दोनों का जो आलिंगन जो मिलाप होता है, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर आपका खंडन करके अच्छी शिक्षा के द्वारा मैं आपको अच्छा ज्ञान देकर दीक्षित आपको कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी इस महान शिक्षा से तो संसार के दुष्टों की संपूर्ण दुष्टता ही जो दीक्षित वे लोग थे, तो मैंने उसकी दुष्टता और दुष्टों को भी उनको भी मैंने दीक्षित कर दिया। उनको उनके अंदर भी मैंने दुर्गुणों को निकाल कर उनको समाप्त कर सद्गुणों का समागम कर दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं मानव चाहे जान करके चाहे वो दुष्टता दुर्गुणों को अपनाए या अनजान में ही प्रवेश कर गए हों, तभी तभी भी मैंने भी अनेक बार गुरु महाराज कहते हैं कि उनकी मोह माया रूपी जो आलिंगन थी उनको मैंने मिटाया है। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर बात हमें कहते हैं, ममता हस्ती बांध्या काल काल पर काले पसरत डाल, ध्यान ने डोले मन ने टले ऐनिस ब्रह्म ज्ञान उचरे, कायापत नगरी मन पत राजा पंचात्मा परिवार मुह को याछे माई मंडल सुरा मन राय झुंझ रचाए ले अथगा थगाए ले अफसा बसाए ले अनमे बाग पाए ले। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं जो आपके अंदर जो ममता की जो एक जो हाथी के रूप में जो आपने ममता को जोड़ रखा है, तो गुरु महाराज कहते हैं इस काल काल पर काले पसरत डाल। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जो काल समय आपका जो यहाँ पर जो समय एक तरीके से बंधा हुआ है, तो इस संसार की सभी वस्तुओं से जो काल है वो ऊपर है। तो गुरु महाराज कहते हैं इस ममता हाथी को जो लौकिक परंपराओं से ऊपर उठा दिया है। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि आपका ध्यान न डोले मन नहीं टले अहनिस ब्रह्म ज्ञान उचरे। तो मैं ऐसा आपको ज्ञान देने आया हूँ कि इस जीवात्मा का परमात्मा से जो आपका जो मन है उसको जुड़ जाने पर वह प्रेम भाव आगे अत्यंत विस्तार से प्राप्त होगा। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि संपूर्ण संसार के जन जीवन में अपनी आत्मा का परमात्मा का दर्शन करेगा तो जिस तरीके से सारे दुर्गुण निकल जाएंगे, अच्छे सद्गुण आ जाएंगे। तो हमारी जो ममता हस्ती जिस तरीके से हम काल के ऊपर बंधे हुए हैं, तो ये सारी चीजें हमारे से हट जाएगी और परमात्मा में हमारा ध्यान लग जाएगा। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं
कि जब इस प्रकार से जो प्रेम भाव विस्तृत हो जाएगा तो फिर सभी जगह परमात्मा की ज्योति का ही दर्शन करेगा और आपका जो ध्यान है वो खंडित नहीं होगा, अपना मन है वो विचलित भी नहीं होगा और दिन रात हर क्षण आप ब्रह्म ज्ञान में ही विचरण करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की ही आप बातें करेंगे। तो कायापत नगरी मन पत राजा पंच आत्मा परिवार हूँ, तो ये काया है जो अपना शरीर है, इसका पत जो इसका राजा है, तो ये मन इसका राजा है, तो पंच आत्मा परिवार हूँ। तो ये पंच आत्मा गुरु महाराज कहते हैं कि जो पंच सर्वश्रेष्ठ आत्मा ही सम्राट है, इसी आत्मा के ये सभी पंच महाभूत, दशेंद्रियां, पंचम प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति आदि ये परिवार है, इस परिवार का यह आत्मा स्वामी है। जब यह स्वामी ही यह नगरी छोड़ चला जाएगा तो फिर यह परिवार भी बिखर जाएगा। तो गुरु महाराज हमें बहुत सुंदर आज इस शब्द के द्वारा हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। अपने मन है जो अपना राजा है और काया है ये तो शरीर है, ये तो एक दिन चली जाएगी, ये तो एक दिन जो पंचभौतिक शरीर है तो ये तो एक दिन यहीं पर जो अपना शरीर छोड़कर चला जाएगा। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि आपकी जो जीवात्मा है वो तो आपका जो परिवार है वो तो बिखर ही जाएगा, जीवात्मा यहाँ से निकल जाएगी, वो तो अपने स्थान चली जाएगी और शरीर तो यहीं छोड़कर जाना होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कोई आछे मही मंडल सुरा मन राय सुझुंझ रचाए ले अथगा थगाए ले अब सब बसाए ले अनबे पाग माग पाए ले। तो ये गुरु महाराज बहुत सुंदर बात हमें कहते हैं कि जो हमारा मन है ये मन रूपी जो राजा है, इसे हम हमेशा ही युद्ध करते हैं, हमेशा युद्ध करते ही रहते हैं। मन जो हमारा एक मन है जो ये एक जगह कहीं स्थिर होता ही नहीं, बार बार परमात्मा में हम कितना भी एकाग्र करें, कितना ही इस चंचल मन को समझाएं, लेकिन ये थकता ही नहीं है, बार बार कहीं न कहीं घूमता ही रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं इसका कर भी तो आत्मा ही है, वहीं पर ही बैठ सकता है। जो इस समय संसार दशा में वहाँ नहीं बैठा है उसे वहाँ पर अभ्यास द्वारा बैठा दो। तो गुरु महाराज हमें अभ्यास के द्वारा परमात्मा की बात बता रहे हैं कि आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास से जब आप जो साधना करेंगे और जो अपना मन है वो एक जगह तभी स्थिर होगा जब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास से ही धर्म के पथ पर हम चल सकते हैं, वही सच्चा शूरवीर रहता, वही संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर आगे कहते हैं कि सत सत बासत गुरु रायो जरा मन भो भागु। गुरुदेव जी कहते हैं ये बात मैंने आप लोगों को अति सूक्ष्म बहुत ही बारीकी से तथा सत्य सत्य बताई। इस पर यदि कोई चलेगा तो उसका जरा बुढ़ापे का जो डर है, मृत्यु का जो डर है वह निर्वत हो जाएगा। अज्ञानता के कारण या मोह ममता के कारण ही डर लगता है, वह इसे निर्वत हो जाएगा। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो।